तो गाइस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में होने वाले सेकंड टी20 मैच की। तो जैसे कि आपने देखा कि भाई पहले वाले मैच में वेस्ट इंडीज ने इंडिया को बुरी तरीके से हरा दिया। तो आज किस तरीके की पॉसिबिलिटी है, जो पिच आज यूज होने वाली है उसकी क्या पिच रिपोर्ट होगी और इस पिच पर कौन से बल्लेबाज रन बनाएंगे, कौन से बॉलर्स यहां पर विकेट निकाल सकते हैं, साथ ही साथ आपकी फैंटेसी टीम में आज कौन कौन से प्लेयर होने चाहिए और कैप्टन वाइस कैप्टन के दावेदार आज कौन कौन से प्लेयर होंगे, ये सारी चीजें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करिए देखेगा। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि कल लंका प्रीमियर लीग के मैच की जो मैंने आपको टीम दी थी उसने कैसी विनिंग कराई है। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले कुशल मंडीस हमारे कैप्टन थे। साथ ही साथ अगर धनंजय डिसिल्वा की बात करूंगा तो यहां पर बहुत सारे लोग इनको कैप्टन लेकर गए थे, फिलहाल मैंने इनको वाइस कैप्टन बनाया था। वहीं अगर आप बॉलिंग सेक्शन की बात करोगे तो नूर अहमद हो गए, नसीम शाह हो गए और पथिराना हो गए, यानी कि मोस्ट ऑफ द विकेट टेकर बॉलर सारे के सारे हमारी टीम में थे। अब इस टीम ने विनिंग कैसी करी है, चलिए ये भी देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि 555 लोगों की ग्रैंड लीग में 5 रैंक आई है इसी टीम से। और अगर सारे हेड टू हेड की बात करोगे तो पूरे के पूरे मैच में मिलाकर 90,707 रुपए की विनिंग हुई है। तो अगर इस तरीके की टीम से आपको भी खेलना है इंडिया के अगले मैच में, या फिर इस तरीके की विनिंग आपको हर मैच में करनी है, चाहे वो लंका प्रीमियर लीग का मैच हो, वो इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज हो, वो 200 की सीरीज हो, तो आपको करना क्या पड़ेगा। सबसे पहले तो आप मेरे चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लो। कैसे होगा, बिल्कुल फ्री है। आपको जैसे ही सब्सक्राइब का बटन दबाओगे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और अगर बेल आइकन प्रेस कर दोगे तो मेरी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएंगे। अब जो टीम अभी अभी आपने देखी, मैं आपको बता दूं वो टीम आपको आखिर मिलती कहां है। देखिए मैं आपको बता दूं कि जिस टीम से मैं खेलता हूं सेम वही टीम मैं अपने सब्सक्राइबर्स को अपने टेलीग्राम चैनल पे देता हूं, कोई फेर बदल नहीं होता है। तो जैसी विनिंग मैं करता हूं वैसे ही मेरे सब्सक्राइबर करते हैं। तो आप भी फटाफट से मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ, टेलीग्राम से जाके जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि ग्रैंड लीग के कॉम्बिनेशन भी आपको यहीं पर मिलेंगे, हेड टू हेड की विनिंग टीम भी आपको यहीं पर मिलेगी और सारी प्रेडिक्शन, पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर सब कुछ आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो फटाफट से आगे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अब जिस एप्लीकेशन पर अभी अभी आपने देखा बहुत ही आसानी से मैंने 90,000 रुपए की विनिंग लंका प्रीमियर लीग के मैच से कर ली, तो सोचिए कि इंडिया के मैच से आज हमारा टारगेट क्या होगा, कम से कम 1.5 लाख रुपए। भाई देखिए मैं ना आप लोगों की तरह ड्रीम 11 के 1 करोड़ के पीछे नहीं भागता हूं, ना ही मैं महिंद्रा थार, ऑडी और मर्सिडीज के पीछे भागता हूं। मेरा टारगेट है छोटे मैच से 1 लाख रुपए, बड़े मैच से 1.5 लाख रुपए। वो मैं हर मैच में इजीली विन कर लेता हूं। कैसे विन करता हूं, किस तरीके की स्ट्रैटेजी यूज करता हूं, ये सारा मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले आप ये 2 काम कर लो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, इस एप्लीकेशन को जाके डाउनलोड कर लो। रेफर कोड में आपको डालना है FP11। आप कमेंट में आगे मत पूछना, अभी बता दे रहा हूं। रेफर कोड में डाल देना आप FP11 और इसके बाद आपको इंस्टेंटली बोनस मिलेगा और बहुत सारे डिपॉजिट ऑफर भी मिल जाएंगे। अब बात करेंगे भाई आज के मैच की। तो गाइस मैच होने वाला है वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में। आपको पता होगा कि सेकंड नंबर के टी20 ये रात को 8 बजे खेला जाएगा। वेन्यू की अगर यहां पर बात करूं तो यहां पर प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना में ये वाला मैच होने वाला है। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिस ग्राउंड पर ये मैच होने वाला है वहां पर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल टी20 परफॉर्म नहीं हुए हैं, लेकिन यहां पर CPL के मोस्ट ऑफ द मैच जो है ना वो काफी ज्यादा परफॉर्म हो चुके हैं। CPL मेरा फेवरेट लीग है और मैं खेलता भी हूं और अभी स्टार्ट भी होने वाला है 16 अगस्त से, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो अगर इस ग्राउंड के हम पिच रिपोर्ट की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि कुछ हाई स्कोरिंग मैच भी यहां पर हुए हैं, यानी कि अगर यहां पर बल्लेबाज रुककर खेलते हैं तो वो एक अच्छा स्कोर यहां पर कर सकते हैं, है ना। वहीं अगर मैं बात करूंगा जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है तो विकेट जो है वो स्लो होता जाता है और उसके बाद विकेट गिरने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वहीं अगर आप बात करोगे पेस वर्सेस स्पिन की तो यहां पर दोनों ही टाइप के बॉलर्स यानी कि पेसर्स हो या स्पिनर्स हो, दोनों को ही यहां पर एडवांटेज मिलता है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई किसी रियर कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ पेसर ही विकेट ले रहा हूं या रियर कंडीशन में सिर्फ स्पिनर विकेट ले रहा हूं। यहां पर दोनों ही डिपार्टमेंट को बराबर का एडवांटेज मिलता है, यानी कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप बैलेंस पिच के रूप में इस वाली पिच को देख सकते हैं। वहीं बात करेंगे अभी इसी वेन्यू पर हुए कुछ रिसेंट मैच, तो मैं आपको बता दूं कि जो एकमात्र इंटरनेशनल टी20 यहां पर खेला गया है, यहां पर बांग्लादेश ने 163 रन का स्कोर किया था 5 विकेट के नुकसान पर और वेस्ट इंडीज ने मात्र 18.5 ओवरों में उसको 5 विकेट पर इजीली चेस भी कर लिया था। यहां पर पेसर्स को मिले थे 5 और स्पिनर्स को भी मिले थे 4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पेसर्स और स्पिनर्स दोनों को लगभग बराबर एडवांटेज मिलता है, कोई किसी से आगे या पीछे नहीं है। वहीं अब बात करेंगे हम CPL के एक मैच की।
यहां पर अगर बात करी जाए तो यहां पर जो है बीआर ने बनाए 161 7 विकेट के नुकसान पर। बट वहीं अगर बात करूंगा जमाइका तलाइबा, उसने यहां पर 162 रन का स्कोर कर दिया मात्र 16 ओवर में, मात्र 2 विकेट के नुकसान पर। क्यों? जैसे कि आपको पता है जमाइका तलाइबा एक मजबूत टीम है और उसने इस स्कोर को इजीली चेस कर लिया। वहीं पेसर्स को मिले 6 विकेट और स्पिनर्स को मिले महज 3 विकेट। तो यहां पर आप थोड़ा सा डिफरेंस पेसर्स और स्पिनर्स के बीच में देख सकते हैं। तो भाई ये तो हो गई ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 की। तो भाई देखो, अब वेस्ट इंडीज तो अपने स्क्वाड में कोई खासा चेंज कर नहीं रहा है, जैसा कि आपको पता है, ना ओडीआई में किया और ना ही वो टी20 में करेगा। तो ब्रैंडन किंग के साथ आपको काइले मायर्स तो मिलेंगे ओपनिंग करते हुए। इसके बाद जॉनसन चार्ल्स आने वाले, निकोलस पूरन है, आर पॉवेल है, शिमोन हिटमायर है, रोमियो शेफर्ड है, जैसन होल्डर है, अकील हुसैन है, अल्जारी जोसेफ है और ओबिड मैक्वा है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही 11 खिलाड़ी आपको खेलते हुए मिलेंगे, जिससे कि आपको टीम बनाने में आसानी रहेगी। बात करी जाएगी अब यहाँ पर इंडिया के स्क्वाड की। तो भाई यहाँ पर शुभमन गिल के साथ ईशान किशन एज ए विकेट कीपर आपको ओपनिंग करते हुए देखेंगे। इसके बाद यहां पर स्काई आएंगे, फिर तिलक वर्मा है, जिनका अच्छा हुआ टीम में आना, क्योंकि लास्ट वाले मैच में जो तिलक वर्मा ने बैटिंग करी है ना, सीरियसली मतलब इन्होंने हमारे 3 टॉप बल्लेबाजों यानी कि शुभमन गिल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, इन्होंने तीनों को फेल कर दिया। और जब मुझे पता लगा था कि भाई तिलक वर्मा खेलने वाले हैं, तो मैंने टेलीग्राम पर बताया भी था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, इसको टीम में जरूर से रख के चलना है। इसके बाद आपको हार्दिक पांड्या मिलेंगे, संजू सैमसंग मिलेंगे, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, अर्शदीप है, युजवेंद्र चहल और मुकेश कुमार है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे लगता है कि टी20 में तो फिलहाल रोहित शर्मा जी स्क्वाड में या बैटिंग ऑर्डर से कोई छेड़खानी या एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ओवरऑल प्लेयर वाइज एनालिसिस की, यानी कि जो 22 खिलाड़ी आज खेलेंगे उनके इस ग्राउंड पर क्या स्टैट्स हैं, अपोनेंट टीम के खिलाफ क्या स्टैट्स हैं, लास्ट के कुछ मैचेस में इन्होंने किस तरीके का परफॉर्म किया है और कौन कौन से प्लेयर हमें अपनी टीम में लेने हैं। तो ये सारा डिस्कशन करेंगे हम इस सेक्शन में। बात करूंगा सबसे पहले विकेट कीपर कैटेगरी की। जॉनसन चार्ल्स की अगर बात करूं तो बहुत ज्यादा अच्छी ना तो फॉर्म चल रही है, ना ही बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और ताबड़तोड़ वाले बल्लेबाज हैं। कभी कभी किसी एक आधा मैच में बहुत बड़ा स्कोर कर देते हैं, है ना, वो भी तब जब सामने वाली टीम की जो बॉलिंग होती है ना वो कमजोर होती है। उस कंडीशन में जॉनसन चार्ल्स का बल्ला चल भी जाता है तो आप इजीली छोड़ के जा सकते हैं। आगे बात करूंगा अब यहां पर निकोलस पूरन की। देखिए ये है ना इस स्क्वाड के सबसे ज्यादा मजबूत बल्लेबाज इस टाइम पर। जब तक साई होपे टीम में थे तब तक मैं आपको बोलता था कि भाई साई होपे जो है ना वो सबसे ज्यादा रन बना के देंगे आपको वेस्ट इंडीज के स्क्वाड से। लेकिन जैसे साई होपे गए तो उनकी जो पारी संभाली है, उनकी जो सीट संभाली है वो निकोलस पूरन ने संभाली है। आज अगर मैं बात करूं ब्रैंडन किंग की, आज अगर मैं बात करूं यहां पर काइले मायर्स की, या मैं बात करूं रोमिन पॉवेल की या किसी भी बल्लेबाज की, तो उनकी कंपैरिजन में निकोलस पूरन यहां पर सबसे ज्यादा श्रेष्ठ बल्लेबाजों में से आते हैं, जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रन बना के देंगे ही, साथ ही साथ विकेट कीपिंग का इनके पास बैकअप भी है। तो मस्ट हैव पिक बनते हैं निकोलस पूरन वेस्ट इंडीज से आपके लिए। आगे बात करूंगा अब यहां पर ईशान किशन और संजू सैमसन की। ईशान किशन की अगर बात करूं तो जैसा कि आपने देखा कि भाई ओडीआई में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करी और एक अच्छे खासे स्कोर इन्होंने कायम करे। वहीं अगर बात करेंगे यहां पर फर्स्ट टी20 की तो बुरी तरीके से फ्लॉप हो गए, बट आपको कमबैक करना पड़ेगा ईशान किशन को, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि भाई ये आईपीएल खेलते हैं और टी20 के मंझे हुए खिलाड़ी हैं। वहीं बात करूंगा ओडीआई की, तो जब ओडीआई खेलने का मौका मिला तब भी इन्होंने अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई। तो अगर लास्ट वाले मैच में फ्लॉप हो भी गए तो आप इससे ना आप अपनी टीम से इनको रिमूव मत करो भाई, मैं तो ये बोलूंगा कमबैक करो। एक अच्छा खासा स्कोर आपको ईशान किशन के बल्ले से आज भी देखने को मिल सकता है, यानी कि आपको अपनी टीम में रख के चलना है। वही बात करूंगा अब संजू सैमसन की। कहने को आईपीएल और टी20 के ये भी जबरदस्त खिलाड़ी हैं, लेकिन दिक्कत क्या है कि भाई 6वें नंबर पर बैटिंग आ रही है। अब ईशान किशन, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, मतलब इतने सारे बड़े बड़े बल्लेबाजों के होते हुए मुझे नहीं लगता कि संजू सैमसन की किसी भी हाल में, चाहे इंडिया फर्स्ट बैट करे या सेकंड बैट करे, बैटिंग आएगी। तो फिर संजू सैमसन को आपको आसानी से ड्रॉप करके जाना चाहिए। अब बात करी जाएगी यहां पर वेस्ट इंडीज से बैटिंग सेक्शन की। तो देखिए मैंने अभी ऊपर आपको पहले ही बता दिया, चाहे वो ब्रैंडन किंग हो, चाहे वो आर पॉवेल हो, भले ही आर पॉवेल ने लास्ट वाले मैच में 48 रन का स्कोर किया है, लेकिन जनरल तौर पर आर पॉवेल इतने बड़े स्कोर करते नहीं है। अगर आर पॉवेल की जो खूबी है मैं आपको बता दूं ना, तो वो बैटिंग से नहीं है, एक्चुअली में बॉलिंग से है। क्योंकि आर पॉवेल को जब ओवर कराने को मिलते हैं तो बंडल्स में विकेट निकालने के लिए जाने जाता है ये प्लेयर। तो इसलिए बैटिंग के लिए मैं आपको नहीं रिकमेंड करूंगा कि आपको लेके जाओ। साथ ही साथ बात करूंगा ब्रैंडन किंग की, तो अभी अभी आपने देखा ना तो ओडीआई में इनका जलवा चला, ना ही फर्स्ट टी20 में चला, तो इनको भी अपनी टीम में लेके जाना बेकार है। यानी कि
वेस्ट इंडीज के जो 4 मिनिमम खिलाड़ी आपको लेने हैं उनमें से एक तो निकोलस पूरन हो गए, बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब बात करेंगे यहाँ पर हेटमायर की। हेटमायर की अगर बात करूं तो ऐसी बात नहीं है, बैटिंग फ्रेंडली पिच पर ये हमेशा बड़ा स्कोर करते हैं। आपने आईपीएल में भी देखा होगा, मिड ऑफ द ऑर्डर में आके यानी कि एज ए फिनिशर आके हिटमायर ने कई बार अपनी टीम को जितवाया। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां पर इनकी बैटिंग काफी ज्यादा नीचे आ रही है। दूसरी बात कि इस तरीके की पिच पर मतलब जब सामने वाले बॉलर जो है ना, कुलदीप यादव हैं, चहल हैं, अर्शदीप हैं, को झेलने का फिलहाल हिटमायर में उतना ज्यादा मादा नहीं रखते हैं, तो इजीली ड्रॉप करके जा सकते हो। अब बात करी जाएगी यहां पर शुभमन गिल की। शुभमन गिल की अगर बात करूं तो T20 स्पेशलिस्ट हैं, माना कि लास्ट वाले मैच में नहीं चले, बट आप दोबारा से कमबैक करो, आपको आज के मैच में गिल और ईशान किशन की जोड़ी बहुत लंबी चलती हुई दिख सकती है। बल्कि शुभमन गिल को आप कैप्टन तो नहीं लेकिन वाइस कैप्टन के लिए इजीली ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करूंगा सूर्य कुमार यादव की, हमारे इंडियन बैटिंग ऑर्डर के T20 के सबसे ज्यादा धुआंधार बल्लेबाज, जिन्होंने लास्ट T20 सीरीज में लगातार सेंचुरी बनाकर एक रिकॉर्ड कायम किया। तो ऐसे में सूर्य कुमार यादव आपके मस्ट हैव पिक होने चाहिए। और वैसे भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज के आज चलने के सबसे ज्यादा चांस है, क्योंकि पिच जो है ना वो इनको फेवर कर रही है। तो सूर्य कुमार यादव को आप इजीली लेके जा सकते हो। आगे बात करूंगा यहां पर तिलक वर्मा की। भाई मैंने तो लास्ट वीडियो में ही बोल दिया था कि तिलक वर्मा रन ना बनाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप लास्ट सीरीज की बात करोगे 43, 26, 26, 29, मतलब सबसे तो मेन खूबी है ना तिलक वर्मा के अंदर, वो ये है कि यार अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करके रखते हैं। ऐसा नहीं होता है कि एक मैच में चले, दूसरे में नहीं चले, तीसरे में बहुत बड़ा स्कोर कर दिया, फिर चौथे और पांचवें में नहीं चले। बस यही कमी नहीं है तिलक वर्मा के अंदर, और ये प्लेयर मुझे इसीलिए सबसे ज्यादा पसंद है। आईपीएल में भी तिलक वर्मा ने बड़े बड़े स्कोर किए, हालांकि आईपीएल में लास्ट में आके ये इन्होंने डेब्यू किया था। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, तिलक वर्मा को किसी भी हाल में आपको छोड़ के नहीं जाना है। आगे बात करी जाएगी ऑलराउंडर सेक्शन की। काइले मायर्स की अगर बात करूं, बैटिंग तो ऑलमोस्ट फ्लॉप चल ही रही है, ओडीआई में भी फ्लॉप थी, T20 में भी फ्लॉप है। और वही अगर बात करूंगा बॉलिंग की, तो वो ये कर नहीं रहे हैं। तो भाई बैटिंग से फ्लॉप है, बॉलिंग से करा नहीं रहे हैं, तो ऐसे में काइले मायर्स आपके किसी भी काम आने वाले नहीं है, सिर्फ आपके पॉइंट खराब करेंगे। वहीं बात करूंगा जैसन होल्डर की, बैटिंग से आपको पॉइंट नहीं दे पाएंगे क्योंकि 8वें नंबर पर बैटिंग आएगी, और बैटिंग इनकी इतनी ज़्यादा अच्छी है भी नहीं। बट वहीं अगर आप बात करोगे बॉलिंग की, तो हाँ जैसन होल्डर की बॉलिंग का मैं लोहा मानता हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम विकेट निकाल के देते हैं, वनडर्स में भी विकेट निकाल के देते हैं। तो मुझे लगता है कुछ नहीं तो 1 से लेकर 2 विकेट तो जैसन होल्डर आपको दे ही सकते हैं। तो ये है वेस्ट इंडीज का वो दूसरा खिलाड़ी जिसको आपको अपनी टीम में रख के चलना ही चलना है। वही बात करूंगा अब यहां पर हार्दिक पांड्या की। देखिए हालांकि मतलब ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल, तीनों में से ऐसा नहीं है कि कोई आउट नहीं होगा, भाई आउट तो होगा ही। तो जाहिर सी बात है कि हार्दिक पांड्या की बैटिंग इजीली आ जाएगी। तो बैटिंग से आपको 20 से लेकर 25 रन, और अगर बॉलिंग की बात करोगे तो पूरे पूरे 4 ओवर कराएंगे, लेकिन 1 से लेकर 2 विकेट आपको इजीली निकाल के दे सकते हैं। यानी कि आप मान के चलिए 70 से लेकर 90 पॉइंट हार्दिक पांड्या अकेले आपको दे सकते हैं। और यही एकमात्र ऐसा ऑलराउंडर है जिसकी बैटिंग आने की उम्मीद है और सबसे ज्यादा पॉइंट देने की उम्मीद है। क्योंकि अगर आप बात करोगे गिल की, बात करोगे ईशान किशन की, या बात करोगे स्काई की, सिर्फ बैटिंग करेंगे, मैं कह रहा हूं 30, 40 या 50 रन बना के आउट हो गए। और हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट के साथ 20 रन भी बना दिए, तो हार्दिक पांड्या के पॉइंट शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन से ज्यादा हो जाएंगे। और यही एक वजह है कि हार्दिक पांड्या होंगे आज के बेस्ट कैप्टन। तो हार्दिक पांड्या को आपको अपनी टीम में रख के भी चलना है, और आप चाहो तो आप इनको कैप्टनसी के रूप में बना सकते हो। आगे बात करूंगा अक्षर पटेल की। अक्षर पटेल की अगर बात करूं तो आपको बैटिंग तो मतलब मुझे नहीं लगता आ पाएगी, क्योंकि इतने सारे अच्छे अच्छे बल्लेबाज इनके ऊपर आ रहे हैं और वो सारे स्कोर करेंगे। मैं कह रहा हूं 1 आउट हो गया, 2 आउट होगा, 3 भी अगर आउट हो जाते हैं तो भी अक्षर पटेल की बैटिंग नहीं आएगी। तो भाई बैटिंग सेक्शन तो इनका खत्म ही कर दो। अब बात करी जाएगी बॉलिंग सेक्शन की, तो यार मैक्सिमम मुझे लगता है कि 2 से ज्यादा ओवर तो मिलेंगे नहीं जिनमें 1 से ज्यादा विकेट निकाल नहीं पाएंगे। तो ऐसे में अक्षर पटेल आपके काम नहीं आएंगे। हाँ अगर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर आता या ये 4 ओवर करा रहे होते तो वाकई में डेफिनेटली अक्षर पटेल आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पिक बनते थे। लेकिन हाँ मैं इतना आपको जरूर बता दूं, स्मॉल लीग में भले ही आप अक्षर पटेल को ड्रॉप करके जाओ, लेकिन यार प्लेयर जो है ना वो एक अलग ही लेवल का है, ये भी याद रखना। जब अपनी पे आता है तो भाई साहब बंडल्स में विकेट भी निकाल के देता है और रन भी बना के देता है। यानी कि ग्रैंड के जो कॉम्बिनेशन बनाओगे उसमें अक्षर पटेल को हर हाल में आपको सिर्फ ना ही रखना है बल्कि वाइस कैप्टन के लिए भी ट्राई करना है। हार्दिक पांड्या को कैप्टन कर लेना और अक्षर पटेल को वाइस कैप्टन कर लेना। आगे बात करी जाएगी अब यहाँ पर वेस्ट इंडीज से बॉलिंग सेक्शन की। एक मतलब बहुत ही कम ऐसे चुनिंदा बॉलर हैं, जैसे रोमियो शेफर्ड हुए, आप अपनी टीम में लेके जा सकते हो।
और इनके बाद अल्जारी जोसेफ हुए जिसे अपनी टीम में लेके जा सकते हो। ये दो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन पर मैं भरोसा करता हूं। हालांकि ओबेड मैकॉय भी कुछ उसी टाइप के हैं, बट बहुत ज्यादा प्लेयर आपको नहीं भरने हैं वेस्ट इंडीज के, है ना, क्योंकि इंडिया के विकेट जो है वो बहुत ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। और अगर मान लो वेस्ट इंडीज पहले बैट करने आती है तो जाहिर सी बात है कि वेस्ट इंडीज छोटा स्कोर करेगी और इंडिया उसको जल्दी चेस कर लेगी। ऐसे में आपको बहुत ज्यादा बॉलर भरने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर इंडिया फर्स्ट बैट करने आए तो फिर आप ओबेड मैकॉय, अल्जारी जोसेफ और रोमेश शेफर्ड तीनों के साथ जा सकते हो। और अगर इंडिया जो है वो सेकंड बैट करने आती है तो फिर मात्र दो बॉलर यानी कि अल्जारी जोसेफ और रोमेश शेफर्ड, इतने आपके लिए सफिशिएंट है। बाकी अब बात करेंगे यहाँ पर इंडिया से बॉलिंग सेक्शन की। भाई इंडिया से अगर बॉलिंग सेक्शन की बात करूं तो जो 4 बॉलर इस टाइम आपको स्क्वाड में दिख रहे हैं, यानी कि कुलदीप यादव, अर्शदीप हो गए, चहल हो गए या फिर मुकेश कुमार हो गए, चारों अपनी अपनी जगह अच्छी खासी फॉर्म में चल रहे हैं, विकेट निकाल के भी दे रहे हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं और सारे के सारे T20 स्पेशलिस्ट हैं। ठीक है, चाहे वो कुलदीप यादव हो गए, अर्शदीप हो गए, चहल हो गए या फिर मुकेश कुमार हो गए। लेकिन अब अगर आप यहां पर एक विकेट कीपर यानी कि ईशान किशन को लेके जा रहे हो, आप 3 बैट्समैन को भी लेके जा रहे हो, सूर्य कुमार को, गिल को और तिलक वर्मा को, आप हार्दिक पांड्या को भी लेके जा रहे हो, तो यानी कि 3 और 1 4 और 1 5, अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही प्लेयर का स्कोप बचेगा, ये याद रखना। यानी कि आप 2 ही बॉलर लेके जा सकते हो, या तो कुलदीप यादव के साथ अर्शदीप का कॉम्बिनेशन बना सकते हो या फिर आप चहल के साथ अर्शदीप का कॉम्बिनेशन बना सकते हो, है ना। और अगर आपको 3 बॉलर लेके जाने हैं यानी कि आपको मुकेश या कुलदीप को भी साथ में रखना है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपको कहीं ना कहीं गिल, सूर्य कुमार यादव या तिलक वर्मा में से किसी एक के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? देखो, अगर इंडिया फर्स्ट बैट करने आती है तो हम सारे के सारे बैट्समैन इंडिया के लेके जाएंगे और उस टाइम पर सबकी बैटिंग आएगी, तब हम मात्र 2 बॉलर लेके जाएंगे, यानी कि हम कुलदीप यादव को लेके जाएंगे और चहल को लेके जाएंगे और अर्शदीप को लेके जाएंगे। बट वहीं अगर इंडिया सेकंड बैट करने आती है तो ऐसे में तिलक वर्मा को ड्रॉप करके आपको क्या करना है? चहल, कुलदीप यादव और अर्शदीप तीनों को लेके जाना है। आ रही है मेरी बात समझ में? तो और तिलक वर्मा को ड्रॉप करने को क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि तिलक वर्मा की बैटिंग जो है वो ईशान किशन, गिल और सूर्य कुमार यादव के बाद आएगी। हार्दिक पांड्या का तो आप ड्रॉप करोगे नहीं क्योंकि वो बॉलिंग भी करेंगे, तो ऐसे में तिलक वर्मा को आप ड्रॉप कर देना। तो मुझे लगता है अब आपको पूरे 22 खिलाड़ियों का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा और आप टीम भी अपने आप बनाए लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बेहतरीन टीम बना के दे देता हूं। अच्छा, टीम क्या बनानी है और कैप्टन वाइस कैप्टन किसको बनाना है, इससे भी ज्यादा जरूरी बात है कि भाई टीम बनाकर लगानी कहां है। अब आप जिन एप्लीकेशन पर खेलते हो, 1 करोड़ के लिए खेलते हो, महिंद्रा थार के लिए खेलते हो, ऑडी मर्सिडीज के लिए खेलते हो, मिलता आपको इनमें से कुछ नहीं है। मेरा टारगेट रहता है छोटी एप्लीकेशन पर खेलो और बड़ा अमाउंट कमा लो। अब आप देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं यहां पर गारंटी कितनी छोटी लगती है, मात्र 555 लोगों की, और यहां पर कितना आसान है हेड टू हेड से विनिंग करना। 90,000 रुपए की विनिंग मैंने लंका प्रीमियर लीग के एक छोटे से मैच से कर ली। वहीं अगर यहां पर हम बात करेंगे अब ग्रैंड लीग की, जिन एप्लीकेशन पर आप खेलते हो वहां पर ग्रैंड लीग बहुत बड़ी बड़ी लगती है, पहला प्राइज 1 करोड़ होता है, लेकिन आपके अपोनेंट भी कम से कम 27 लाख लोग होते हैं ना। तो ऐसे में आपको करना क्या है? 1 करोड़ के पीछे भागो, 27 लाखों से अपना कंपटीशन करो, उसके बाद 100-200 रुपए लगाओ और जेब में आते हैं मात्र 40 रुपए। ये होता है आपके साथ रोज। बट अगर आपको ऐसा नहीं करना है, यानी कि अगर आपको वाकई में इस वाली ग्राइंडिंग से छोटा अमाउंट कमाना है, 1000 रुपए कमाने हैं, 4000 कमाने हैं, 2000 कमाने, तो कमाने का तरीका क्या है मैं आपको बता देता हूं। देखो, जिस एप्लीकेशन पर मैं खेलता हूं वहां पर ग्रैंड लीग खेलना मतलब विनिंग करना कितना आसान है। 555 लोगों की ग्रैंड लीग में अभी कल वाले मैच में मेरी 5 रैंक आई, इस वाले मैच में मेरी फर्स्ट रैंक भी आ गई। तो भाई बहुत आसान है यहाँ पर फर्स्ट रैंक लाना। 39 रुपए लगाकर आप जो है वो 1 करोड़ 50 लाख तो कब कमाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन यहाँ पर 3,500 रुपए बहुत आसानी से कमा सकते हो। तो अब आप मुझे बताओ कि ये जो हर रोज आप पैसा बर्बाद कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छा है एक ऐसी एप्लीकेशन पर खेला जाए जहां पर ग्रैंडिंग विन करने के चांसेस ज्यादा हो। विन कैसे होगी? मैं यहां पर लगाता हूं 7 कॉम्बिनेशन, तो मेरे बाकी की जो टीम्स होती है ना मुझे लागत से ज्यादा पैसा दे देती हैं। 39 से 55 होगा, 53 होगा, 53 होगा, 44, यानी कि मुझे 7 टीम लगाने में नुकसान कोई नहीं हुआ। जितने पैसा लगाए थे वो सारे वापस आ गए और बल्कि बढ़ के आ गए। और एक कॉम्बिनेशन ऐसा था जिसने मुझे पहला प्राइज जिता दिया, और यही तरीका है ग्रैंडिंग विन करने का। तो अब आपको क्या करना है? आपको ना अभी के अभी यहां पर क्रिएट टीम में जाना है और यहां पर 7 टीमें जाकर बना लेनी है। अपने मन से जो मर्जी आ रही है वो टीमें बना लो और वो टीमें बनाकर इस ग्रैंडिंग को ज्वाइन करके भी रख लो। अब मैच स्टार्ट होगा भाई साहब 8 बजे। आपने 7 बजे यानी कि 1 घंटा पहले, टॉस से भी पहले मेरे टेलीग्राम चैनल को ओपन करके बैठ जाना। ना तो मैं लाइव आऊंगा और ना ही आपका कोई टाइम बर्बाद करूंगा। मैं तो बने बनाए कम से कम 10 ग्रैंडिंग के कॉम्बिनेशन,
है ना, बेहतरीन कॉम्बिनेशन लॉजिकल एनालिसिस के साथ बने हुए, आपको बस बने बनाए दे दूंगा, कॉपी पेस्ट मार लेना। अब वो कॉम्बिनेशन में खास बात क्या होगी, भाई हम गिल को भी कैप्टन बनाएंगे, भाई हम ईशान किशन को भी बनाएंगे, भाई हम हार्दिक पांड्या को भी बनाएंगे, हम कुलदीप यादव को वाइस कैप्टन बनाएंगे, हम चहल को वाइस कैप्टन बनाएंगे। हम इस तरीके के कॉम्बिनेशन सेट करेंगे कि हमारा कोई एक कॉम्बिनेशन ऐसा जरूर होगा जो हम ये वाला प्राइज लेके जाएंगे। तो अगर आप मेरे को फॉलो करोगे, मेरी टीम्स को एडिट करके आप सेम टीम में लगा के इस गारंटी को खेलोगे, तो डेफिनेटली आप 1 करोड़ कब जीतोगे मुझे नहीं पता, बट ये 4,000 का प्राइस या 3,000 का प्राइस बहुत आसानी से जीत सकते हो, बहुत ही आसानी से। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन की। तो देखो, विकेट कीपर कैटेगरी की बात करूँ, निकोलस पूरन, ईशान किशन दोनों को लेके जाएंगे, सूर्य कुमार यादव, गिल और इसके बाद तिलक वर्मा। ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूंगा, हार्दिक पांड्या के संग जैसन होल्डर। बॉलिंग सेक्शन की बात करूंगा, शेफर्ड को नहीं, चहल, कुलदीप यादव और उसके बाद अर्शदीप को मैं क्यों नहीं ले पा रहा हूं, मैंने आपको बता दिया। हाँ, एक चेंज मैं आपको यहीं पर कर देता हूं, तिलक वर्मा जो है ना, उसको मैं तब लेकर जाऊंगा जब इंडिया फर्स्ट बैट करेगी, और अगर इंडिया सेकंड बैट करेगी तो फिर मैं किसके साथ जाऊंगा, अर्शदीप के साथ जाऊंगा। यहां पर अगर मैं वेस्ट इंडीज के प्लेयर की बात करूं तो ओविड मैकक्वायर, इल्जारी जोसेफ को किसी हाल में मैं नहीं छोड़ूंगा, रोमेश शेफर्ड को मैं ड्रॉप करूंगा। बात करेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो देखिए यहां पर कैप्टन की सबसे सेफ और बेहतरीन चॉइस है शुभमन गिल, जो कि फर्स्ट मैच में बुरी तरीके से फ्लॉप हुए हैं, लेकिन सेकंड मैच में एक बड़ा स्कोर करके दिखाएंगे आपको। या अभी भी बोल रहा हूं, कॉपी पेन लेके नोट करके बैठ लो। बात करेंगे अगर वाइस कैप्टन की, हार्दिक पांड्या इस टाइम पर सबसे बेस्ट बेहतरीन ऑप्शन है, क्योंकि आपको 2 साइडेड पॉइंट देंगे, कहीं ना कहीं बैटिंग से 20-25 रन और 1 से 2 विकेट अगर इन्होंने निकाल दिए तो इन सारे बॉलर्स की तुलना में सबसे ज्यादा पॉइंट हार्दिक पांड्या के होंगे। तो चलिए हम यही कॉम्बिनेशन फिलहाल के लिए लेके चलते हैं। बट मैं आपको एक बात और बता दूं कि इस टीम को डिट्टो कॉपी करके आप मत लगा देना। उसकी क्या वजह है, क्योंकि भाई अभी ये टीम फाइनल नहीं है। क्यों फाइनल नहीं है, हो सकता है इंडिया लाइनअप में थोड़े चेंज कर दे, हो सकता है कि इंडिया फर्स्ट बैट करने आ जाए तो मैं तिलक वर्मा को यहां पर ले जाऊं, है ना, और यहां पर अर्शदीप को मैं यहां से निकाल दूं, या ईशान किशन के साथ रिस्क ले जाऊं, ईशान किशन को निकाल दूं और तिलक वर्मा को ले लूं। तो अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट या चेंजेस इस टीम में बाकी हैं, वो मैं कब करूंगा, टॉस होने के बाद, लाइनअप आने के बाद। तो आपको करना क्या है, मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना है, जिससे कि फाइनल जो हेड टू हेड की टीम होगी, जिससे मैं विनिंग करूंगा 1.5 लाख रुपए की आज, वो मैं आपको दूंगा टेलीग्राम पे। और अगर ग्रैंडी के कॉम्बिनेशन आपको चाहिए वो भी मिलेंगे टेलीग्राम पे। तो भाई टेलीग्राम पे आना आपका सबसे ज़्यादा जरूरी है। वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। जो लोग अभी भी नहीं जुड़े हो, अभी भी उनको बता दे रहा हूं कि आपको पिच रिपोर्ट, बैटिंग ऑर्डर, फाइनल टीम यहीं पर मिलेगी, जाके जुड़ जाओ। और जो लोग बहुत ज़्यादा लॉस में हो, बहुत सारी एप्लीकेशन ट्राई कर ली है, तो भाई मेरे कहने से एक बार ये वाली एप्लीकेशन ट्राई करके और देख लो, यहां पर 100 नहीं 200% आप विनिंग करके लेके जाओगे। तो चलिए इसी के साथ फिर इस वीडियो को फिनिश करते हैं। मिलेंगे कल एक नए मैच की दूसरी वीडियो में, तब तक वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।